आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, विपत्तियां हमेशा दबे पांव आती हैं, मुश्किलें अचानक से हमला करती हैं। ऐसे में यदि कोई हमारे साथ होता है तो वो हमारा होता है मनोबल। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही जीवन। जिंदगी की जो लड़ाइयां बल से नहीं जीती जा सकती, उन पर मनोबल से जीत हासिल की जा सकती। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आशा और मनोबल का जीता जागता उदाहरण मेरे सामने है आशा टंडन। इन्होंने अपनी पति की बीमारी देखी, उस बीमारी के इलाज में अपने घर को बिकता हुआ देखा और पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को बिखरता हुआ देखा। मगर इन सारी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने एक सपना भी देखा कि जिस घर से इनके पति की यादें जुड़ी हैं, उस घर को एक बार फिर ये हासिल करना चाहती हैं। आशा जी ने मन में निश्चय किया और उनके मनोबल ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आशा टंडन जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आई हैं और एक छोटी सी दुकान वहाँ चलाती हैं जी, जिसका नाम है आंटी की दुकान। और कल तक इन्होंने 5,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी सारी लाइफ लाइन्स अभी भी जीवित हैं और देखते हैं कि आज ये अपने जीवन के कितने सपने पूरे कर पाती हैं। तालियों के साथ आज हम इनका स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आशा जी के साथ इनके सुपुत्र आए हुए हैं विशाल। नमस्कार विशाल। और इनके दामाद भी हैं साथ में, अजीत रस्तोगी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। चलिए आशा जी, रूल्स आपको पता है। खेल शुरू करने से पहले एक बार फिर जो हमारी त्रिगुणी यहाँ पर मौजूद है, उनका मैं परिचय एक बार फिर आपको देना चाहूँगा। ये 3 महाज्ञानी यहाँ पर मौजूद हैं। जॉय भट्टाचार्य जी हैं, रमा आनंद जी हैं, उनके बगल में बैठी हैं, और उनके बगल में विश्वास चंद्रस्कर जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस खेल का, इस एपिसोड का पहला प्रश्न आने वाला है, जिसके लिए आपको मिल सकते हैं 10,000 रुपए। बहुत ध्यान से होशियारी के साथ खेलिएगा। 10,000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके मूल्य का 50% दे रहे हैं, तो आप उसे किस मूल्य पर खरीद रहे हैं? ऑप्शन सुनिए। ए फुल प्राइस, हाफ प्राइस, 1/4 प्राइस या 1/3 प्राइस? जी बी। बी हाफ प्राइस, आधी कीमत पर। ताला लगा दें। हाफ प्राइस, आधी कीमत पर, बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। आपकी जो दुकान है उसमें भी कभी कभी ऐसा हुआ है आपने कोई चीज को आधे प्राइस पे बेचा हो? क्या क्या बिकता है आपकी दुकान में? सर मेरी दुकान पे ये चिप्स हैं, स्टेशनरी का सामान है, चॉकलेट है, इस तरह का छोटी मोटी जो डेली यूज की चीज़ है वो मेरी दुकान पे बिकती हैं। ओके, ऑलराइट। कभी हाफ प्राइस पे दिया किसी को क्या? जी, देना पड़ता है। जब देना पड़ता है कभी कभी। जी जी, ओके। सबसे जो आपको अच्छा लगता है इस दुकान को खोलने में वो क्या है? जब मैं सुबह को दुकान पर अपने आती हूँ जी, तो सबसे पहले मुझे अपने पति की फ़ोटो सामने दिखाई देती है और उनके दर्शन होते हैं, तब मैं उनको हाथ जोड़ के जब अपनी दुकान का शुभारंभ करती हूँ। जी जी जी। क्योंकि मैंने खुद लव मैरिज की थी जी, इसलिए उनकी यादों को मैं भुला नहीं सकती। चलिए आशा जी, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। जी जी मुझे इस बात का पूरा यकीन है और एक तरह से वो आपको प्रेरित भी करते रहते हैं। जी जी। और उसी प्रेरणा के साथ अब हम इस खेल में भी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ठीक है? ठीक है। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भक्ति पाठ का अंत इस दोहे के साथ होता है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप? ऑप्शन सुनिए। ए रामचरितमानस, बी भगवत गीता, सी हनुमान चालीसा या डी दुर्गा सप्तशती? सी हनुमान चालीसा। ताला लगाएं? जी।
फुल्ली फाइनल आपको कहना पड़ेगा। जी फुल्ली फाइनल। हनुमान चालीसा सी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जी। ओके, अब आ रहा है 40,000 रुपए का प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली इनमें से किस तकनीक का प्रयोग सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के उद्देश्य से भी किया जाता है? ए ईसीजी, बी एमआरआई, सी अल्ट्रासाउंड या डी एक्सरे? लाइफ लाइन। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। कौन सी लाइफ लाइन लेंगी आप? ऑडियंस। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? ऑडियंस वोटिंग मीटर जल्दी से हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी 57%। क्या करना चाहेंगे आप? एबीसी को कम मिला है, 14, 9 और 20। ऑडियंस पोल के साथ। ऑडियंस पोल के साथ जाएंगे आप। ऑलराइट, एक्सरे डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है जनता का। ओके सर हाँ जी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हाँ, मेरे बेटे ने आपके लिए ये गिफ्ट दिया है। विशाल जी ने? जी राहुल जी ने। अच्छा राहुल। हाँ ये और मैं चाहूंगी इस पर जो नाम लिखे हुए हैं आप एक जी बार पहले इनको इसको, बोल इसके के- अंदर क्या है वो तो देख लो हाँ ना। वो भी इसके देख अंदर रुपया लीजिए। निकला है। हाँ जी हाँ जी। 10 का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 2 ठो कॉइन है। ये को कॉइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अच्छा, कॉइन कलेक्ट करने का शौक है। जी ये तो ये इसके 10 अंदर- रुपया क्यों भेजा है? ये सर काफी पुराना है। बहुत पुराना नोट है ये। जी ये पुरानी चीज जो है ये हमको क्यों भेज रहे हैं? उसको कलेक्ट समझ गया, पुराने लोगों को पुरानी चीज भेजनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल हैं, रमनदीप हैं, पूनम है और नीलोफर, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। ये जो आपने हमें उपहार भेजा है इसको मैं बहुत करीब अपने रखूंगा। ये याद दिलाता रहेगा कि मेरी उम्र क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 80,000 रुपए का प्रश्न, 5वां प्रश्न। तैयार हैं आशा जी आप? जी अगला प्रश्न पेश किया जाए कंप्यूटर जी। इस गाने से गायिका को पहचाने आप। कंप्यूटर महाशय गाना सुनाया जाए। गाना बजते ही आपकी जो गर्दन थी वो ऐसे ऐसे हिल रही थी। ऑप्शन सुनिए। ए उषा मंगेशकर, बी गीता दत्त, सी लता मंगेशकर या डी आशा भोसले? डी। डी आशा भोसले। जी श्योर है? फुल्ली फाइनल? ताला लगाने लायक? जी आशा भोसले डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गए आप। ये फिल्म थी तीसरी मंजिल, जी जिसमें शम्मी कपूर साहब थे, आशा पारेख थी, आशा पारिक थी। संगीत आर.डी. बर्मन का था और इसे लिरिक्स दी गई थी मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। ये आशा जी कौन सी फिल्म का गाना है? मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर में ये गाना था? जी हाँ, वो दूसरा गाना था, वो sorry। साथी रे। आशा जी आपको प्रणाम करता हूं। ये मुंबई है। जी कौन बनेगा करोड़पति का सेट है। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। कहीं आप समझे कि आप कहीं और पहुंच गई हो, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं मैं। आप हॉट सीट पर विराजमान हैं और इस समय आप 80,000 रुपए जीत चुकी हैं। न जाने कौन सी फिल्म का गाना सुना दिया आपने, लेकिन गाया आपने बहुत सुंदर तरीके। इस बात को मानना पड़ेगा।
चलिए गाते गाते आगे बढ़ते हैं और अब मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न है ये, ध्यान से खेलिएगा आशा जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुर्ख और नागपुर सीडलेस किस फल की किस्में हैं ये? ए मैंगो, बी ऑरेंज, सी गुआवा, डी ग्रेप। आम, संतरा, अमरूद या अंगूर? सर ए, आम। श्योर है? लाइफलाइन सर। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। कबीर जी, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे आशा जी बात करना चाह रही हैं। किनसे बात करेंगी? सुभाष जी से। सुभाष कोठारी को द्वारा फोन लगाया जाए इनको। कंप्यूटर महाशय, क्या कर रहे हैं सुभाष जी आजकल? वो बैंक में रिटायर्ड मैनेजर हैं। ओके। हेलो, या सुभाष कोठारी जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? नमस्कार अमित जी, नमस्कार। और सो नाइस टॉकिंग टू यू सर। सुभाष जी, आशा टंडन जी, जी हाँ, जी हाँ। वो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। वेरी गुड सर, वाह वाह जी। बधाई। एक प्रश्न पे अटक गई हैं, आप उसका उत्तर बताइए ताकि ये जीत जाए कुछ 1,60,000 रुपए। जी मैं तैयार हूँ। जी। सुभाष जी, अगली आवाज जो है वो आशा जी की है। आशा जी, आपका समय शुरू होता है अब। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुर्ख और नागपुर सीडलेस किस फल की फसलें हैं? आम, संतरा, अमरूद, अंगूर। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुर्ख, नागपुर सीडलेस किस फल की किस्में हैं? आम, संतरा, अमरूद, अंगूर। 90% आम है ये आशा जी। श्योर? आम आम 90% मैं श्योर हूँ कि आम है। आम, मैंगो। क्या करना चाहेंगे? जी सी। सी, ग्वावा पे ताला लगाया जाए। लास्ट मिनट पे आपने कहा सी, क्यों? पहले भी आपने मैंगो कहा। आपके जो इलाहाबाद अमरूद होता है सर। ये सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कहां जा रही थी आप? नागपुर सीडलेस। कौन सा ऐसा आम आपने खाया है जिसमें बीज नहीं है? नागपुर सीडलेस बोल रहा है प्रश्न, आप बोल रहे हैं मैंगो, और आपके भाई साहब सुभाष वो भी बोल रहे हैं मैंगो 90%। फिर फोन लगाया जाए उनको। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा उन्होंने सीडलेस मैंगो खाया है, और वो भी इलाहाबाद से। बताइए। ओहो, like mango and banana, guava is one of the important commercial fruits produced in India. और ये अमरूद जो है ख़ास तौर से इलाहाबाद का सफ़ेदा, इलाहाबाद का सुरखा, ये बहुत प्रचलित हैं। अंदर से लाल होता है एक अमरूद। बहुत खूब। ये सब जानकारी हमको इस वजह से है क्योंकि हम भी इलाहाबाद से हैं। हाँ, बहुत खाया है हमने अमरूद, पेड़ पे चढ़ चढ़ कर। दूसरे के घर में घुस गए और उसके पेड़ में जा करके खाया। तोड़ लिया सर? नहीं, तोड़ लिया, खा भी लिया। और उसके बाद खदेड़े भी गए वहां से। डंडा पकड़ के वो माली हमको मार रहा था, भागो इधर से। ओके, ऑलराइट। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 3,20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चौरी चौरा में हुई घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? ऑप्शन सुनिए। ए सिविल डिसोबीडियंस, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी चंपारण सत्याग्रह या डी क्विट इंडिया मूवमेंट। दो लाइफलाइन है आपके पास।
तिरगुनी लें। त्रिगुणी लेंगे। शांत हो जाए टिकटॉक जी। त्रिगुणी इस्तेमाल करेंगी आशा जी, और इसको अंकित किया जाए। और जो हमारी त्रिगुणी यहाँ पर विराजमान है, 30 सेकंड मिलेंगे त्रिगुणी को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। आशा जी, हम तीनों का सोचना यह है कि ए सिविल डिसोबीडियंस जो है वो 90% सही है। इस पे आप सोच करके ताला लगा सकती। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। श्योर हैं आप? We are unsure between non-cooperation and civil disobedience. आशा जी, आप चाहें तो उनके साथ जा सकती हैं, या एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं, या क्विट कर सकती हैं। क्या करना चाहेंगे? क्विट। आप क्विट करेंगी खेल? ओके। कम्यूनर महाशय आशा टंडन जी गेम क्विट करेंगी। 1,60,000 रुपए ये जीतती है। 1,60,000 रुपए, ये चेक आपका हो गया है। आपने क्विट तो कर दिया है, अब हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारी जो त्रिगुणी थी वो कह रही थी ए सिविल डिसोबीडियंस, आपके मन में क्या था? डी क्विट इंडिया मूवमेंट। कम्यूनर जी बताइए कि सही उत्तर क्या है? डी क्विट इंडिया मूवमेंट बोल रही हैं आशा जी। ये गलत होता। सही उत्तर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। त्रिगुणी 90% कह रही थी सिविल डिसोबीडियंस। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। आंदोलन को हिंसक होता देख गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन एंड थैंक यू सो मच आशा जी फॉर बीइंग विद अस। आइए इधर से आइए। थैंक यू। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आई आशा टंडन जी यहां से 1,60,000 रुपए जीत करके गई हैं। और अब बारी आ गई है हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स की। उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शनिवार से शुरू कर इन शब्दों में आने वाले सप्ताह के दिनों के अनुसार सही क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गुरु दक्षिणा, बी मंगल कामना, सी रवि कन्या, या डी सोम कलश। समय समाप्त हो गया है। देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। कंप्यूटर जी बताएंगे हमें। और सबसे पहले आता है सी रवि कन्या, उसके बाद आता है डी सोम कलश, फिर आता है बी मंगल कामना, और अंत में है गुरु दक्षिणा। सी डी बी ए रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सभी लोगों ने सही जवाब, और सबसे तेज भावेश मक्का। मेरे पति, उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो कभी कभी कुछ बातों में से गुस्सा हो जाते हैं, बाकी प्यार मुझे बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन उसकी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है तंबाकू चबाने की आदत। मैं उसे कहती रहती हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था तो आप क्यों छोड़ नहीं रहे। फिर हमारे बीच थोड़ा झगड़ा भी होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, ज़रूर छोड़ दूंगा। अमित जी, हॉट सीट और कंप्यूटर के सामने आप उसे कसम दिलाइए कि वो तंबाकू चबाने की आदत छोड़ दे। जनता के सामने कसम दिलाएंगे तो वो जरूर नहीं खाएंगे।
अब आप अपनी जो प्रॉमिस है वो पूरी कीजिए। मैं केबीसी का मंच छोड़ने के बाद कभी भी तंबाकू को हाथ नहीं लगाऊंगा सर। क्या बात है, बहुत खूब। पत्नी जी आपकी आई हुई है यहाँ पर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी मक्का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पत्नी आपकी बहुत भावुक हो गई थी ये सुनकर कि आप तंबाकू छोड़ देंगे और खुश भी होंगी। जाहिर है कि वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। इससे सर पैसे की बचत होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों तरफ से जी, फायदा जी, ही जी। फायदा है। ओके भावेश जी, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है। या, 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते ये 14 प्रश्न तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी, ऑडियंस पोल है, फोन ऑफ फ्रेंड है, डबल डिप है और त्रिगुणी। चलिए शुभारंभ किया जाए इस खेल को। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। भावेश जी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ अपने पात्र का आकार ले लेगा? ए खाखरा, बी जलेबी, सी गाठिया या डी श्रीखंड? सर ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा मैं, श्रीखंड। श्योर है? या श्योर। ताला लगाने लायक? या श्रीखंड डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 5000 रुपए जीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 10,000 रुपए का प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर कीबोर्ड्स पर अंकित कौन सा चिन्ह सभी ईमेल एड्रेस में आता है? ए एंड साइन, बी @ साइन, सी परसेंटेज साइन या डी प्लस साइन? सर मैं बी के साथ जाना चाहता हूँ, @ साइन। बी के साथ @ साइन। ताला लगा दें इसे। यस फाइनल उत्तर? यस। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। ओके भावेश जी, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पर। सर आपका ईमेल आईडी मिल सकता है मुझे? क्या ईमेल आईडी आपका? आप मेरा ईमेल आईडी मांग रहे हैं? या। इसके बाद मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगा ना रोज? अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि हमारे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेट पे, ट्विटर है, ब्लॉग है, फेसबुक है, उस पर आप आ जाइए, हमसे बातचीत कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। सर ट्विटर में मैंने मैसेज भेजा था आपको 2-3 बार, गुड मॉर्निंग। आपका आईडी क्या है ट्विटर का, बताइए? भावेश मक्का ही। भावेश मक्का, @भावेश मक्का, इतना है? @ याद रखूंगा मैं और उसको ढूंढूंगा अगर मुझे नहीं दिखाई दिया तो। ओके। और मैं उत्तर दूंगा आपको। ओके। ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, अगला प्रश्न 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। सलमान खान की किस फिल्म का शीर्षक ऑस्कर से सम्मानित एक गीत का भी शीर्षक है? ऑप्शन सुनिए। ए लंदन ड्रीम्स, बी तेरे नाम, सी जय हो या डी मैंने प्यार किया? सर मैं सी के साथ जाना चाहता हूँ, जय हो। जय हो के साथ जाएंगे। ताला लगा दे। या। फाइनल उत्तर आपका जय हो, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर। यह भी सही उत्तर है आपका। 20,000 आपकी जेब में आ गए हैं। जय हो शीर्षक नाम था सलमान खान की फिल्म 2014 में। इसे डायरेक्ट किया था उनके भाई साहब ने, इनका नाम है सोहेल खान। और जय हो जो है वो मुख्य गान था एक फिल्म का, स्लम डॉग मिलियनेयर, और बहुत ही उम्दा फिल्म, खूब प्रचलित हुई और ऑस्कर पुरस्कार दिया गया उसको। सर मैं ये हॉट सीट को मैं कूल बनाने आया था, मगर ये तो हॉट बनने लगी है कूल में से। तो क्यों हॉट कैसे हो गई? ये सवाल देखिए क्यों, सवाल तो आपने सही दिया उत्तर। धीरे धीरे कठिन हो रहे हैं। हाँ होगा, ये होगा। और हाँ, भी ऐसे ही थोड़ी ना आपको मिल जाएंगे 7 करोड़ रुपए। और भी हॉट हो जाएगी ये। नहीं, बिल्कुल हॉट हो जाएगी। अब ये देखिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, गर्माहट आपको महसूस होगी। आपकी पत्नी जी का एक और कंप्लेन है, 24 घंटे आप मोबाइल पे बात करते रहते हैं, क्यों? सर चैट करता रहता हूँ मोबाइल पे, वो टीवी देखती रहती है। वो 12 बजे तक टीवी देख सकती है, मैं चैट नहीं कर सकता।
ये आप क्या कहना चाहेंगी लक्ष्मी जी? टीवी देखना बंद कर दूंगी। ये अजीब परिवार है। वो कह रहे हैं आप तम्बाकू छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप टीवी छोड़ दीजिए। क्या है ये? देखिए भाई साहब, ये आपके जो व्यक्तिगत पारिवारिक उसे मैं संबंध नया है, मोबाइल ले दूंगा सर। ये यहाँ पर मैं उसका सुझाव देने नहीं बैठा हुआ हूँ। केवल मेरा अधिकार इतना है कि हम आपसे प्रश्न पूछें, आप उसका उत्तर दें। देवी जी चुपचाप से जा करके इनको बोल दीजिएगा, ठीक है? इनको अभी मैंने कुछ बोला नहीं, सुन नहीं रहे, ये बोल दीजिए। ओके, उनका मानना है कि मोबाइल जो है आपकी दूसरी पत्नी हो गई है। या या मेरा मानना नहीं, उसका मानना है। ऑलराइट भावेश जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अगला प्रश्न है 40,000 रुपए का। यह है चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस क्रिकेटर की आवाज है? ऑडियो बजाया जाए कंप्यूटर जी। आपके ऑप्शंस हैं ए रविंद्र जडेजा, बी रविचंद्रन अश्विन, सी यूसुफ पठान या डी वीरेंद्र सहवाग। सर मुझे यूसुफ पठान लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? लॉक करिए सर। कबीर महाशय, यूसुफ पठान सी लॉक किया जाए। सही, बिल्कुल आपका उत्तर। बहुत खूब, बहुत खूब। यूसुफ पठान ऑलराउंडर, आईपीएल में खेलते हैं ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। कैसे इतनी जल्दी आपने आवाज पहचान ली? फर्स्ट 100 बोला उसने, 4 रन से, इससे हिसाब से। अच्छा, उससे आपने पता लगाया। 40,000 रुपए जीत गए आप भावेश जी, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। देवी और सज्जनों, अब समय है एक छोटी सी और बात करने का। हमारी एक शीर्षक है यहाँ पर अनोखी मिसाल। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आमतौर पर अपने आसपास सुधार और सुख सुविधा उपलब्ध करवाने की चाह तो हम सभी में होती है, पर उस चाह को अपने जीवन की राह बनाना और उसको दृढ़ निश्चय के साथ बनाना बचाई महतो जैसे इंसान ही कर पाते हैं। आज की हमारी अनोखी मिसाल है बचाई महतो जी, जो कि पलामू झारखंड के हैं। और अनोखी मिसाल क्यों है, आइए देखते हैं। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में, इस मोबाइल की दुनिया में, आज भी एक गांव ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ है। कुतहा टोला में एक लौंगा नदी है, जो बाढ़ आने पर हम लोगों का टोला कट जाता है। फिर पानी भर जाता था, बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। यह कुतहा गांव इस पुल के द्वारा पूरे वर्ल्ड से जुड़ रहा है। इस पुल को बनाने का सारा श्रेय बचाई महतो जी को जाता है। बचाई जी पुल बनाने की समस्या को लेकर के 8 सालों से यह दौड़ते रह गए। हर जनप्रतिनिधि के दरवाजे इन्होंने गए, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं सुनी। हम खेती के काम करेला। हमारे भाई के बीमारी हो गए, अब हमारे लेके जा लगली, पानी रहे, बहुत दिक्कत से गली। अब वही दिन हम सोचली कि अब हमरा कोई नहीं सहारा दी, अब अपना से हमन बनाए। गांव वालन के हम जमा करी और गांव वालन कहलन कि हम मदद देव। लेकिन जब पैसा लगाने की बात आई, आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ के लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए लोग जो हैं धीरे धीरे इनसे कटने लगे। इसलिए इन्होंने यह निश्चय किया कि अब जब अकेले बनाना है तो हम सिर्फ बनाएंगे, और इन्होंने बनाकर दिखाया। यह पुल का नक्शा, पुल की योजना, पुल बनाने का जो भी स्कीम था, सारा बचाई जी के अपने दिमाग का उपज था। पुल बनावे में खर्चा हमार 7 लाख रुपया लगा। बैल बेच ली, कुछ जेवर बेच ली, गहना, पैसा पूर्वे नहीं करे। अब फंस गिला के बाद अब हम थोड़ा ज़मीन बेच ली। इन्होंने झारखंड में एक मिसाल कायम किया है इस पुल को बना करके। आज तक पूरे हिंदुस्तान में हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि किन्हीं ने अपना पैसा लगाकर इतना बड़ा पुल बनाया है। बचाई जी जैसा हर एक गांव में अगर इंसान होगा तो बहुत जल्द ही झारखंड का विकास होगा। तो हमारे देश में ऐसे भी इंसान हैं जो स्वयं जो काम शायद सरकार न करती हो या वो प्रांत के लोग न करते हो, वो स्वयं
बीड़ा उठा लेते हैं अपने ऊपर और स्वयं काम करते हैं। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हमको आज मिला है अनोखी मिसाल में। ऑलराइट भावेश जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए का। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए अब स्क्रीन पे ये रहा। भारत के किस राज्य में चिनार के पेड़ भारी संख्या में पाए जाते हैं? ये पेड़ इस राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। ऑप्शंस: ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी उत्तर प्रदेश। सर ए और बी में से लगता है, मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ सर। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफ लाइन? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? कबीर महाशय डबल डिप अंकित कीजिए। भावेश जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ना ही आप कोई दूसरी लाइफ लाइन ले सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। सर ये जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ए, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर। पहले आपके मन में ये था? क्या है, यही आंसर था पहले। और दुविधा किस बात पे थी? ये हिमाचल प्रदेश बीच में आ गया। बगल में ही है, बीच में नहीं है हिमाचल प्रदेश, लेकिन जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर। ओके, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। समय समाप्त हो गया भावेश जी, तो आज का समय यही समाप्त होता है। आपसे हम छठा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, कल जब आपसे मुलाकात होगी फिर पूछेंगे। अब देवियों सज्जनों, हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, अब समय आ गया कि घोषित किया जाए कि किसने ये प्रतियोगिता जीती है। कंप्यूटर महाशय, बताया जाए हमें कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? अभिषेक कृष्ण अय्यर, ये चेन्नई से हैं। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हेलो, अभिषेक कृष्णा अय्यर जी बोल रहे हैं? हाँ, बात कर रहा हूँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर, दिस इज ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अभिषेक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका सही उत्तर दिया। आप जीत गए 1 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। क्या करते हैं आप? मैं बीएचईएल में काम कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ। ओके, जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे आप? हाँ सर, डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप खेले और जीत गए तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। अच्छा, हाँ सर, जरूर खेलूंगा सर। और खेलने से आपके साथ और 30 सेकंड बात करने को भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो ये लाख रुपए आप खो देंगे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, कबीर महाशय, अभिषेक कृष्णा अय्यर जी तैयार हैं जैकपॉट प्रश्न के लिए। कैन वी हैव द जैकपॉट क्वेश्चन प्लीज? युद्धपोत और पनडुब्बी दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसने भारत के नौसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन सुनिए। ए एडमिरल डी.के. जोशी, बी एडमिरल वी भागवत, सी एडमिरल एन.के. वर्मा और वाज इट डी एडमिरल ए प्रकाश? डी.के. जोशी। लॉक कर दिया जाए इसे? हाँ सर। ऑलराइट, एडमिरल डी.के. जोशी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। आप 3 लाख रुपए जीत गए हैं अभिषेक, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अब देवियों सज्जनों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि इंटरनेट भी बड़े अजीबोगरीब बातों से भरा पड़ा हुआ है। इनमें सच्चाई कितनी है ये भगवान जाने। अब जैसे कि एक जगह लिखा हुआ है कि दुनिया में करीब करीब 19% महानुभाव 19% लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल फोन किसी न किसी कारण से वहां गिर जाता है जहां आप किसी और के साथ शायद न जाना चाहें, और वो जगह है टॉयलेट। समझ गए भाई साहब? पत्नी जी बहुत खुश होंगी कि आप 24 घंटे लगे रहते हैं, आपका वहां क्यों नहीं गिर जाता है फोन, ताकि आप मुक्त हो जाएं मोबाइल फोन से।
टॉयलेट का मतलब समझ रहे ना कहाँ? वो जो उसके अंदर चला जाता है। चलिए देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम आगे लेते हैं आपसे, और आप देखिए हमारा सोनी का अगला धारावाहिक हम है ना, इसका शीर्षक है, अवश्य देखिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन।